सो हे व्हाट्स अप गाइस, अब थोड़ा बुरा लग रहा है क्या? सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब? मेरा नाम ओम, एक्सप्लोर विद ओम देखना चालू कर चुके हो। और आज की जो वीडियो है काफी महत्वपूर्ण होने वाली है इस वजह से, क्योंकि मैं अभी पिछली ट्रिप अपनी मैं फाइनल करके नैनीताल गया था। तो नैनीताल में मैंने जो कुछ एक्सपीरियंस किया, इसके पीछे का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि 2-4 लोगों ने मुझे कहा कि भाई उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, लोगों को एक्सपीरियंस कराओ कि हाँ वहाँ कैसे होता है, क्या होता है, क्या सारी चीजें हैं उसके लिए। तो हाँ, नैनीताल मैंने ट्रिप फाइनल करी थी अभी जल्दी में ही, तो मैं वहां से होके आया था। मैं आज इस वीडियो में ये बताऊंगा आपको कि वहां पर क्या चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए और क्या चीजें आपको प्रेफर करना चाहिए जाने आने के लिए। जैसे मेरी जो ट्रेन थी वो थी 27 तारीख को, पिछला कौन सा महीना गया अभी? मई ना, 27 मई को। और मैंने ट्रिप थी वो एंड करी है अपनी 5 तारीख या 3 तारीख, नहीं 5 तारीख या 4 तारीख को मैंने एंड करी अपनी ट्रिप। तो अवॉइड आपको कुछ चीजें वहां पे करनी पड़ेगी, जैसे कि वहां कमीशंस का काफी ज्यादा काम है गाइस। कमीशंस, अब कमीशन बोले तो जैसे आप कहीं से भी जाएंगे, लास्ट उसका एक स्टेशन है काठगोदाम। अगर आप नैनीताल जा रहे हैं तो काठगोदाम एक स्टेशन है लास्ट। मेरे पूरे व्लॉग में आपको पूरा सारी चीजें दिख जाएंगी। तो आप जब स्टेशन पे उतरेंगे उसके जस्ट जैसे ही बाहर जाएंगे, बहुत सारी भीड़ लगेंगी आपको, दलालों की बहुत सारी भीड़ आपको दिखने को मिल जाएगी। वहां पे दलाल वो होते हैं जो कमीशंस का काम करते हैं। जैसे कि मैं हुआ, मेरे पास कोई होटल नहीं है, कोई टैक्सी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि मेरी गाड़ियों में आप चल के बैठिए, मेरे होटल में चलिए, यहाँ चलिए, वहां चलिए, सच एज मैं बताऊंगा आपको। हाँ, तो वो है दलालों का काम, उससे आपको बहुत ज्यादा बचना है। और उसके लिए बार्गेनिंग कैसे करनी है वो मैंने अपनी वीडियो में बताया था। जैसे कि एग्जांपल लेंगे, जैसे मैं गया था जब काठगोदाम, तो वहां पर वो 700 रुपए 700 रुपए पेबल अमाउंट मुझसे मांग रहे थे। मैंने उसको 300 में कॉम्प्रोमाइज किया था। हाँ, वो 300 में मैं गया था। तो आप सोच सकते हैं कि कमीशन का काम किस एक हद तक है। दूसरी कमीशन की बात करते हैं, अभी कमीशन के टॉपिक पे अपन दूसरी कमीशन की बात करते हैं। तो वहां पर रेंटल कार्स, व्हीकल्स, मतलब ऑटोमेटेड सारी चीजें मिलती हैं। टैक्सी, और टैक्सी को छोड़ दे, टैक्सी तो अलग की एक पार्ट में है, बाकी कार, बाइक, स्कूटी, स्कूटर्स, ये सारी चीजें मिलती हैं। हाँ, तो रेंटल का काम बहुत ही ज्यादा होता है वहां पे। जैसे कि वहां पे रेंटल स्कूटी आपको बहुत ही सस्ते दामों में बताएंगे। अगर आप थोड़ा क्लेवर माइंड होगे तो वहां बताते तो 800, 900, 1000 भी हैं, बट वो देते 200, 250, 300 में भी है। अब पूरे नैनीताल की बात मैं कर रहा हूं आपको, नैनी लेक, काठगोदाम, कहीं पर भी आप, भीमताल, कहीं पर भी जाएंगे आपको रेंटल वहां पे स्कूटीज मिल जाएंगी। बट सबसे ज्यादा अवेयर वाली बात है, क्योंकि मेरे सामने की बात है गाइस, एक कस्टमर उनका, जैसे कि क्या होता है, मैं आपको स्कूटी देता हूँ डिफेक्टिव, बात करते हैं स्क्रैचेस हैं उस पर, कई सारी चीजें। अब गाड़ी है तो डिफेक्टिव, भाई डिफेक्ट तो कहीं ना कहीं लगा होगा, स्क्रैचेस वगैरह। तो ऐसी गाड़ी मैं आपको देता हूं, और फिर वो आने के बाद वो क्लेम करते हैं कि मेरी गाड़ी ऐसी नहीं थी। हाँ, ये काफी गंदा है वो। अब मैं सबको नहीं बोलूंगा कि सब ऐसे करते होंगे, बट हाँ, कुछ लोग हैं जो ऐसी भी हरकत करते हैं टूरिस्ट के साथ, जो वहां पे ट्रेवलर्स गए हैं, जो घूमने गए हैं, ठीक है, वो ऐसी हरकत कुछ करते हैं। तो उससे थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। मैं उसके लिए बताऊंगा कि क्यों आपको, कैसे ये चीज आप अवॉइड कर सकते हैं। आप जब भी कोई गाड़ी उठाइए वहां से, प्रॉपर एक वीडियो बनाइए उनका कि कितने में आपकी बात फिक्स हुई है, क्योंकि वो लोग पैसे से भी पलट जाते हैं। वो लोग आपको पर आवर के हिसाब से आपको 5000, मतलब 5 घंटे, 6 घंटे, ऐसे के हिसाब से आपको वो गाड़ी अपनी देते हैं 400, 300 में। बट वो करते क्या, एट द एंड वो आपको रेट वो बढ़ा देते हैं कि सर ऐसा है, आप इतने लेट हो गए, उतने लेट हो गए, पेट्रोल आपको खुद से भराना पड़ता है। इसलिए मैं अवेयर कर रहा हूं उनसे। आप पूरी जानकारी पहले विथ वीडियो आप उनसे ले लीजिए, उनकी गाड़ी की आप प्रॉपर एक वॉक अराउंड करके आप एक वीडियो बना लीजिए, ठीक है, तब उनको पे करिए, फिर आप गाड़ी उठाइए उनसे, ठीक है। ये हो गई सारी चीजें। अब होटल की कमीशंस की बात पे आते हैं। होटल, आपको एक छोटा बच्चा, दुकान वाला, बगल अगल, नाव चलाने वाला, सब कहेंगे कि आई चलिए आपको मैं अपने होटल पे लेके चलता हूँ। इसका बहुत बड़ा एक स्कैम है। 2000, 3000, 5000, जैसे वो आपको, मतलब जैसे वो आपको कन्विंस कर पाए, जिस हिसाब से आपसे कन्विंस करके पैसा ऐंठ पाए, वैसे ऐंठेंगे। मतलब कि मैं बताता हूँ, शुरुआत में मैं भीमताल में रुका जब, तो 2000-2500 रुपए वो चार्ज मांग रहा था मुझसे। फिर एट द एंड वो 700 रुपए में मुझे उसने होटल दिया। मतलब कमीशन का काम यहां से यहां तक का, और कैसे हो जा रहा है वो आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं यार। हाँ, वो कितना, किस हिसाब से वो चीजें वहां ऐंठी जाती हैं।
ये तो बात हो गई ये सब सारी चीजों की। अब स्कैम पे आते हैं, जो बहुत ही बड़ा स्कैम है एक। जैसे वहां की टैक्सी है, जैसे अभी मैं टैक्सी लेता हूँ नौकुचिया ताल के लिए, भुआली से नौकुचिया ताल, 7 ताल, ये सारी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए अगर मैं जाता हूँ या फिर टैक्सी करता हूँ, 11 किलोमीटर मात्र वहां की डिस्टेंस है। आप सोचेंगे 11 किलोमीटर है, वो लोग आपसे बात करेंगे कि ऐसा है वैसा है, फिर ये सारी चीजें होंगी, ठीक है ना। अब उसका चार्ज, जो चार्ज आपसे पेबल अमाउंट मांगते हैं गाइज, वो 2600 रुपए है। हाँ, 2600 रुपए वो मांगते हैं आपसे, सिर्फ भुआली से नौकुचिया 7 ताल जाने का चार्ज। हाँ, सिर्फ मतलब 11 किलोमीटर की डिस्टेंस में वो 11 किलोमीटर की डिस्टेंस में वो आपसे 2600 रुपए चार्ज करते हैं। तो ये है स्कैम। मतलब नए लोगों को देख के किस हिसाब से बेवकूफ बनाना है, वो उनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। और दूसरी, अब ये तो सारी चीजें हो गई कमीशंस का काम, दलाली, पैसा कैसे हटते, ये सारी चीजें। अब मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगा। मैं जब गया था, मैं कुछ अपनी एक राय देना चाहूंगा कि मैंने क्या चीजें नहीं करी जो मुझे वहां करना चाहिए था, जिस चीज का मुझे पछतावा हुआ। ठीक है, पहली चीज है तो मैंने अपनी ट्रिप को प्लान नहीं किया था, मैंने रैंडम ट्रिप प्लान किया और मैं फटाक से घर से निकल गया। हाँ, 3 दिन में 4 दिन में प्लान हुआ सारी चीजें और मैं फट से निकल गया उधर से। वहां अगर आप जा रहे हैं तो प्रॉपर वे में सारी चीजों को पहले ऑप्टिमाइज करिए। आप देखिए, जैसे अगर मैं भीमताल में रुका था, भीमताल लेक था, उसके बगल में सुसाइड पॉइंट था, बहुत सारी चीजें और थी जो मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया। भीमताल को तो मैंने किया था, और सारी चीजें बाय मिस्टेक, क्योंकि वो मैप्स में भी बहुत जूम करने के बाद दिखती है। वो पछतावा मुझे आने के बाद हुआ कि मैं वहां नहीं जा पाया। हाँ, तो पहले पूरी चीजें क्लियर रखें, अपने माइंडसेट अपना पूरा क्लियर रखें कि मुझे जाना कहाँ है। और स्पेशली आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, जहां भी आपको जाना है, जैसे भी जाना है। अगर मेरे वीडियो में नहीं मिलता तो आप वीडियोस को सर्च करके देखिए कि कैसे कैसे कहाँ जाना है, कहाँ स्टे करना है। हाँ, मैं प्रेफर करूंगा कि आप आश्रम में भी रुक सकते हैं, मतलब सेफ्टी रिलेटेड तो कोई दिक्कत नहीं है। लोग का व्यवहार भी काफी अच्छा है। और दूसरी टिप्स जो मैं देना चाहूंगा, यार बनाने खाने की समस्या वहां पे बहुत एक्सपेंसिव है। सारी चीजें, मैगी बहुत एक्सपेंसिव है, चाय बहुत एक्सपेंसिव है। तो जो चीज आप स्वयं कर सकते हैं, जैसे आप गैस कैन 100 रुपए की ले लीजिए, आप स्टोव वगैरह अपनी लेके खुद जाइए, क्योंकि बाहर अगर जा रहे हैं आप तो उस चीज का आनंद भी आपको मिल जाएगा और वो चीजें आप खुद से कर भी लेंगे, उस चीज को एक्सपीरियंस भी कर लेंगे। आपकी बचत भी, मतलब इन बजट आपका काम भी हो जाएगा। हाँ, क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव है खाना, खास तौर से मुझे खाना और रूम बहुत एक्सपेंसिव लगा। मतलब ये थी मेरी कुछ राय। अगर आपको सही लगे तो आप बिल्कुल मानिए, फिर भी आप कुछ डाउट हो आपको तो आप मेरी वीडियोस को जाइए और चेकआउट जरूर से करिए। इस वीडियो को काफी लोगों ने कहा था कि ये वीडियो बनाओ भाई, मतलब लोगों को ये पता चलनी चाहिए कि क्या चीजें तुमने वहां फेस करी, ये क्या चीजें हुई। वैसे तो मैंने वीडियोस में बताया, आपने दिखाया है, बट फिर भी कोई डाउट हो तो आप वीडियो देख लीजिएगा और मैंने सारे डाउट आपके यहाँ पे क्लियर कर दिया। फिर भी कुछ बचा हो अगर तो आप बताइएगा, नेक्स्ट व्लॉग में वो कहीं ना कहीं कवर कर दूंगा मैं उस चीज को। ठीक है गाइस, आप अपना ख्याल रखें और जल्दी से जल्दी आप ट्रिप बांधिए अपनी, कहीं घूमने फटाक से निकल जाइए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।